क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के उस महाविनाशक युद्ध के पहले 10 दिन जब कौरव सेना का नेतृत्व स्वयं गंगापुत्र भीष्म पितामह कर रहे थे, तब कौरवों का सबसे बड़ा महारथी दानवीर कर्ण युद्ध के मैदान में क्यों नहीं था? क्या यह केवल एक अपमान था या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा त्याग जो शायद ही कोई समझ पाया? लोग कहते हैं कि भीष्म ने कर्ण को अर्ध्य कहकर अपमानित किया था, लेकिन क्या सत्य केवल इतना ही है या फिर पितामह की उन अनुभवी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया था, एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा धर्म संकट जिसे टालने के लिए उन्होंने स्वयं अपमान का विष पीना स्वीकार कर लिया? आज हम उस कहानी के पन्ने पलटेंगे जो महाभारत की धूल में कहीं दब गई थी। हम जानेंगे भीष्म के उस मौन त्याग की गाथा जिसमें एक भाई को दूसरे भाई से बचाने की तड़प थी, एक धर्मपरायण आत्मा को अधर्म के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश थी और एक दादा का अपने पोते के लिए छिपा हुआ असीम स्नेह था। इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में आपके मन में भीष्म पितामह के लिए सम्मान और भी गहरा हो जाएगा और शायद कर्ण के लिए एक नई सहानुभूति जाग उठेगी। कहानी शुरू होती है उस घड़ी से जब कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। कौरवों की विशाल सेना का सेनापति देवव्रत भीष्म ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके इस निर्णय के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी, एक ऐसी शर्त जिसने हस्तिनापुर के राज दरबार में एक भूचाल ला दिया था। दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र, उसके विजय के सबसे बड़े विश्वास अंगराज कर्ण भीष्म के सेनापतित्व में युद्ध नहीं लड़ेंगे। यह घोषणा किसी वज्रपात से कम नहीं थी। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के चेहरे पर विजय का जो आत्मविश्वास था वो एक पल में चिंता की लकीरों में बदल गया। कर्ण जो स्वयं सूर्य के तेज से दमक रहे थे, उनका चेहरा अपमान की अग्नि से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, जब तक गंगापुत्र जीवित है और सेनापति है, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के अधीन होकर युद्ध करूं, जो मुझे हर पल मेरे जन्म और मेरे कुल के लिए ताने देता है और मेरी योग्यता पर संदेह करता है। यह कहकर कर्ण सभा से बाहर चले गए। उनके हृदय में अपमान की ज्वाला धधक रही थी और आंखों में अपने मित्र दुर्योधन के लिए विवशता के आंसू थे। दुर्योधन भीष्म के चरणों में गिर गया। उसने बहुत अनन्य विनय की, पितामह, यह आप क्या कह रहे हैं? कर्ण के बिना मैं यह युद्ध कैसे जीत सकता हूं? वो मेरी सेना का आधार है, मेरा कवच है, मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। आप कृपा करके अपनी शर्त वापस ले लीजिए। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की तरह ही अपने निर्णय पर भी अटल थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, लेकिन उस कठोरता के पीछे छिपे दर्द और विवशता को कोई नहीं देख पा रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, दुर्योधन, या तो मैं सेनापति रहूंगा या कर्ण युद्ध लड़ेगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म के बिना सेना का संचालन असंभव था। वही एकमात्र थे जो पांडव सेना के वीरों को रोक सकते थे। भारी मन से उसने भीष्म की शर्त को स्वीकार कर लिया। अब यहां से हम उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो सभा में किसी ने नहीं सुनी, जो केवल भीष्म पितामह के हृदय के भीतर चल रही थी। उस रात जब सारा संसार सो रहा था, तब गंगा किनारे खड़े होकर भीष्म अपनी मां गंगा से बातें कर रहे थे, अपने मन का बोझ हल्का कर रहे थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, मां, आज मैंने एक और पाप अपने सिर ले लिया है। मैंने उस वीर का अपमान किया है जो इस पूरी पृथ्वी पर शायद अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है। मैंने सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध से विमुख कर दिया है। सब मुझे एक अहंकारी, पक्षपाती और कठोर हृदय वाला बूढ़ा समझ रहे होंगे,
लेकिन माँ, तू तो जानती है, तू तो मेरे हृदय की पीड़ा को समझती है। भीष्म ने कर्ण को युद्ध में शामिल न होने देने का जो निर्णय लिया था, उसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 गहरे और पवित्र कारण छिपे थे। पहला कारण था पितामह यह भली भांति जानते थे भीष्म कि कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक असाधारण रूप से धर्मपरायण और दानवीर व्यक्ति भी है। वो जन्म से कवच कुंडल के साथ जन्मा था। वो स्वयं सूर्यदेव का अंश था। उसके जैसा तेजस्वी और पुण्यात्मा व्यक्ति अधर्म के पक्ष में खड़ा था। यह बात भीष्म को हर पल कांटे की तरह चुभती थी। वे मन ही मन सोचते थे, यह कैसा दुर्भाग्य है, यह कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति धर्म का साक्षात स्वरूप हो सकता था, वह आज अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक दुर्योधन के साथ खड़ा है। उसकी मित्रता की प्रतिज्ञा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। मैं उसे इस महापाप का भागीदार कैसे बनने दूं? यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और मैं नहीं चाहता कि कर्ण जैसा सूर्यपुत्र योद्धा अधर्मियों की ओर से लड़कर अपने पुण्य को नष्ट करे और इतिहास में एक अधर्मी के मित्र के रूप में जाना जाए। मैंने उसे अर्थ कहकर अपमानित किया ताकि उसका स्वाभिमान जाग उठे और वह क्रोध में ही सही इस युद्ध के प्रारंभिक चरण से दूर हो जाए। मेरा अपमान शायद उसे कुछ दिनों के लिए युद्ध के पाप से बचा लेगा। यह मेरा स्वार्थ है। मां, मैं इस पुण्य आत्मा को कलंकित होने से बचाना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप पितामह भीष्म के इस पहले कारण में छिपे उनके विशाल हृदय को देख पा रहे हैं? उन्होंने कर्ण को बचाने के लिए स्वयं को बुरा बना लिया। अगर आपको भीष्म की यह दूरदृष्टि और उनका यह त्याग पसंद आ रहा है, तो इस क्षण इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और कमेंट में जय हो गंगापुत्र भीष्म लिखें। अब हम चलते हैं दूसरे और सबसे गोपनीय कारण की ओर। एक ऐसा रहस्य जिसे भीष्म ने अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखा था। भीष्म पितामह उन गिनेचुने लोगों में से थे जिन्हें कर्ण के जन्म का रहस्य ज्ञात था, या कम से कम इसका गहरा आभास हो चुका था। उन्होंने कई बार कर्ण को ध्यान से देखा था। उसके चेहरे पर वही तेज, वही दिव्यता जो कभी युवा कुंती के चेहरे पर दिखती थी, और उसके कवच कुंडल की आभा में उन्हें स्वयं सूर्यदेव का अंश दिखाई देता था। उन्हें महर्षि वेदस और नारद मुनि से कुछ संकेत भी मिले थे। वे जानते थे कि कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। यह ज्ञान उनके लिए किसी शूल की तरह था। वे कैसे अनुमति दे सकते थे कि एक भाई अपने ही छोटे भाइयों के रथ से अपने हाथ रंगे? वे कैसे देख सकते थे कि ज्येष्ठ पांडव अपने अनुजों का वध करें? गंगा किनारे खड़े भीष्म की आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब कुंती ने कर्ण को नदी में बहाया होगा। वे सोचने लगे, हे विधाता, यह कैसी परीक्षा है? एक मां ने लोकलाज के भय से अपने पुत्र को त्याग दिया और आज वही पुत्र अपने भाइयों का सबसे बड़ा शत्रु बनकर खड़ा है। मैं इस परिवार का सबसे बड़ा संरक्षक हूं। मैंने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। इस सिंहासन के उत्तराधिकारियों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपने जीते जी इन भाइयों को आपस में लड़कर नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, यह सब मेरे पोते हैं, और कर्ण भी तो मेरा ही पौत्र है। मैं कैसे एक पौत्र को दूसरे पौत्रों का वध करने की आज्ञा दे दूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं कर्ण को पांडवों के सामने खड़ा नहीं होने दूंगा। मैंने उसे युद्ध से दूर रखकर दुर्योधन को भले ही सैन्य रूप से कमजोर किया हो, लेकिन मैंने कुरुवंश को भाई हत्या के सबसे बड़े पाप से बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है।
शायद मेरे यह 10 दिन का युद्ध इन भाइयों को एक दूसरे के रथ से बचा ले। यह सोचते स्थिते भीष्म का गला रंध गया। यह उनका दूसरा और सबसे बड़ा कारण था। एक दादा का अपने वंश को बचाने का एक निराशा भरी प्रयास। उन्होंने कर्ण के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई ताकि वह अपने भाइयों के सामने शस्त्र लेकर खड़ा ना हो सके। और फिर था तीसरा कारण जो इन दोनों कारणों के ऊपर एक ढाल की तरह था। यह एक रणनीतिक और सार्वजनिक कारण था। भीष्म पितामह ने अपने सेनापतित्व की शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है और उनकी मृत्यु शिखंडी के हाथों होगी। यह कहानी भी अपने आप में बड़ी मार्मिक है। अपने पिछले जन्म में शिखंडी काशी की राजकुमारी अंबा थी, जिसे भीष्म ने अपने सौतेले भाइयों के लिए हरण कर लिया था। लेकिन अंबा राजा शाल्व से प्रेम करती थी और जब भीष्म ने उसे मुक्त किया तो शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा के जीवन का हर मार्ग बंद हो गया, अपमान किया और उसने क्षमा कर दीजिए। उस बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म की आंखों में कठोरता नहीं बल्कि असीम वात्सल्य और प्रेम था। उन्होंने एक क्षीण मुस्कान के साथ कहा, आओ पुत्र कर्ण, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पुत्र शब्द सुनकर कर्ण चौंक गए। आज तक भीष्म ने उन्हें कभी इतने स्नेह से संबोधित नहीं किया था। भीष्म ने कहा, कर्ण तुम मेरे अपराधी नहीं हो। अपराधी तो मैं हूं। मैंने तुम्हारा सबके सामने अपमान किया, तुम्हें अर्धश तक ही कहा, जबकि मैं जानता हूं कि तुम इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हो। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? कर्ण ने नम आंखों से हां में सिर हिलाया। भीष्म ने कहा, पहला कारण यह था पुत्र कि मैं तुम जैसे धर्मनिष्ठ और दानवीर को अधर्म की ओर से लड़ते हुए नहीं देख सकता था। तुम सूर्य के अंश हो, तुम्हारी आत्मा में धर्म बसता है। मैं तुम्हें इस कुलघाती युद्ध के पाप से कुछ दिनों के लिए ही सही पर बचाना चाहता था। फिर भीष्म ने एक गहरा सांस लिया और कहा, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। मैं यह रहस्य जानता था। मैं कैसे अपने एक पौत्र को दूसरे पौत्रों का वध करने की आज्ञा देता। मैंने तुम्हें युद्ध से दूर रखकर कोई रणनीति नहीं बनाई थी, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने की एक अंतिम हारी हुई कोशिश की थी। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पहचान के लिए वह जीवन भर लड़ता रहा, जिस अपमान को वह सहता रहा, उसका सत्य इतना बड़ा और इतना पीड़ादायक होगा, उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भीष्म ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की और कर्ण के सिर पर रखते हुए कहा, रो मत पुत्र, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र के रूप में भी उतने ही महान हो जितने कुंती के पुत्र के रूप में। नियति बहुत क्रूर है, उसने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, पर अब तुम सत्य जानते हो। मेरा एक अनुरोध है, क्या तुम अपने भाइयों के पक्ष में जा सकते हो? युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर सारा राज्य सौंप देगा। कर्ण ने रोते हुए कहा, नहीं पितामह, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस मित्र ने मुझे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी, मैं उस दुर्योधन को इस संकट की घड़ी में नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं कि यह अधर्म का पक्ष है और मेरी हार निश्चित है, लेकिन मैं अपनी मित्रता का धर्म निभाऊंगा। लेकिन आज आपने मेरे मन का सारा बोझ, सारा द्वेष मिटा दिया। अब मैं जब भी युद्ध करूंगा, मेरे मन में अपने भाइयों के लिए घृणा नहीं होगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पितामह भीष्म पितामह की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पुत्र तुम वास्तव में महान हो। तुम दानवीर ही नहीं, मित्रता के धर्म में भी सर्वश्रेष्ठ हो।
जाओ पुत्र, युद्ध करो और वीरगति को प्राप्त होकर उन लोगों को प्राप्त करो जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम एक अजय योद्धा हो। उस रात कर्ण भीष्म पितामह के पास से एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। उसके मन से भीष्म के लिए सारी कटुता समाप्त हो गई थी और वह अपने भाग्य की सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। अगले दिन द्रोणाचार्य के सेनाएं में कर्ण ने पहली बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश किया। तो यह थी कहानी भीष्म पितामह के उस मौन त्याग की, उस छिपे हुए वात्सल्य की जो उन्होंने कर्ण को युद्ध से दूर रखकर दिखाया। उन्होंने स्वयं अपमान सहा ताकि एक पुण्यात्मा पाप से बच सके, ताकि भाई भाई का रक्त ना बहे और ताकि कुरुवंश की मर्यादा की रक्षा हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो कठोर निर्णय हमें दिखाई देते हैं उनके पीछे प्रेम, त्याग और रक्षा का एक बहुत गहरा उद्देश्य छिपा होता है। हम आशा करते हैं कि भीष्म और कर्ण के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से दिखाने वाली यह कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। महाभारत केवल युद्ध और हिंसा की कहानी नहीं है। यह धर्म, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। यदि आप भविष्य में भी महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों की ऐसी ही गहरी और भावनात्मक कहानियों को सुनना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके हर कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।